दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यह मेरे पास तीन त्रिभुज बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी हम तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना सिखाएंगे और अंत में इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप इसकी भुजा की लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकें। दोस्तों, हम त्रिभुज की तीसरी भुजा तभी निकाल सकते हैं जब वह कोण समकोण हो। तब निकाल सकते हैं जब वह कोण समकोण हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह कैसी भुजा है? समकोण भुजा है। कैसा मतलब कोण है? समकोण है। इसी प्रकार यह कैसा कोण है? समकोण है। तो हम तभी इसकी तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिभुज में जो आता है ये लंब होता है, यह कर्ण होता है और ये आधार होता है। इसी प्रकार ये लंब है, यह कर्ण है और ये क्या है? हमारा आधार है। ठीक, तो आइए हम इसके सूत्रों को देख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये सूत्र मैंने कुछ लिखे हैं आपको आसान भाषा में, जिससे आप इनको हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई लंब पूछता है, जैसे कि इस पहले सवाल में लंब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? लंब। तो लंब का जो सूत्र होगा वह होगा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस के आधार का वर्ग। क्या होगा? लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। इसी प्रकार दूसरा, जैसे अब इधर देखिए, यहाँ पर क्या है? कर्ण। हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। इसी प्रकार हम तीसरे सवाल को जब हल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इन तीनों सवालों को इस समी मतलब सूत्रों से हल कर लेंगे तो हम आपके लिए एक आसान ट्रिक भी बताएंगे। आप जरा ध्यान से इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। और अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और यह वीडियो 7, 8, 9, 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पहला सवाल है मैंने यहाँ पर एक दूसरे पेज पर लिख दिया है। यहाँ पर हम समझाते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है, यह कर्ण है, यह आधार है, हमें क्या ज्ञात करना? लंब। यह क्या है? लंब है, यह आधार है और ये क्या है? कर्ण। तो हमने आपको बताया था लंब का जो सूत्र है क्या है? ये रहा। लिखेंगे लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, लंब हमारा क्या है? हमें ज्ञात करना है। कर्ण हमारा क्या है? कर्ण है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे लंब का वर्ग बराबर कर्ण है हमारे 10 का वर्ग और माइनस में आधार है हमारा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे लंब का वर्ग बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए, 10 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो 10 धाम 100 हो जाएंगे। भाई 10 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 धाम 100। यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, मैंने ये लिखा है 10 का वर्ग है। क्या है? 10 का वर्ग। तो यहाँ पर 10 को लिख देंगे 2 बार, 10 गुणा 10। और 10 का पहाड़ा जब 10 तक पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 धाम 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100। माइनस के इसी प्रकार 6 को जब 2 बार लिखेंगे, 6 का जो वर्ग है 6 को लिख देंगे 2 बार। तो 6 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 6 छिंग 36। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 36। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे? 64। कितने बचेंगे? 64। और ये जो वर्ग है इसके ऊपर लग जाएगा रूट में, इसके ऊपर लग जाएगा रूट में। और यहाँ पर हम कर देंगे लंब बराबर 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। कितना होता है? 8। तो लंब का जो आया है मान कितना है? 8। तो लंब का जो मान लिख देंगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। मतलब लंब की जो भुजा आई है कितनी है? 8 सेंटीमीटर आ गई। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके दूसरे सवाल को हम हल करके बताते हैं आपके लिए। देखिए, अब यहाँ पर मेरे दोस्तों मैंने दूसरे सवाल को लिख दिया है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दूसरा सवाल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो देखो, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सूत्र को लिख देंगे यहाँ पर। कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। इसको कर्ण कहेंगे, इसको लंब, इसको आधार। ठीक है, ये हमारा क्या है? कर्ण है। तो आइए इसको सरल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारा क्या है? 12। तो लिख देंगे 12 का वर्ग
और आधार क्या है हमारा, प्लस का चिन्ह लगा के आधार क्या है हमारा 9, क्या है 9 का वर्ग। तो यहाँ हम लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर 12 की 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा 144। भाई 12 की 12 में गुणा कर देना 144, मतलब 12 का वर्ग क्या है 144 हो गया। और 9 की जब बेटे 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 9 निम 81। 9 की 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 9 निम 81। अब यहाँ पे देखिए, अब कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर इनको जोड़ देंगे, 4 और 1 कितने हो गए 5, 4 और 8 कितने हो गए 12 के 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, कितने हो गए 2। यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण बराबर अंडर रूट में 225, 225। अब यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण बराबर 225 का वर्गमूल क्या होता है, 225 का होता है 15। कितना होता है 15, क्योंकि 15 की जब 15 में गुणा करेंगे तो 225 आएगा। आप एक काम करना, 1 से लेके 25 तक के वर्गमूल याद कर लेना, उसी में से ही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। याद हो जाएंगे तो बढ़िया ही है। अब हम हल करेंगे, सॉरी ये क्या है हमारा आंसर हो गया। तो ये जो तीसरी जो भुजा आई है कितनी आई है निकल के 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हल करेंगे इसके तीसरे सवाल को, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने तीसरा प्रश्न लिख दिया है और मैं इसी के सामने इसको हल करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करना है, हमें आधार ज्ञात करना है। तो हमने लंब को निकाल दिया, कर्ण को निकाल दिया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, ये जो कर्ण होता है ये भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। यह भुजा कैसी होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। क्यों, क्योंकि इसको और इसको जोड़कर ही ये बनता है, इसको और इसको जोड़कर ही यह बनता है, मतलब बड़ी भुजा इसलिए होती है। तो इसको कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण। तो यहाँ पर देखिए हमें आधार ज्ञात करना है इस सवाल में तीसरे में। तो यहाँ लिख देंगे आधार का वर्ग बराबर कर्ण हमारा कितना है 10, 10 का वर्ग, और लंब हमारा कितना है 6, 6 का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आधार का वर्ग बराबर 10 की बेटे 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 धाम 100, और 6 की 2 में बार गुणा करेंगे मतलब 6 की 2 बार गुणा करेंगे 6 छिंग 36। दोबारा देखिए 10 को जब 2 बार गुणा करेंगे 10 गुणा 10 तो 10 धाम 100 हो गया, और 6 की गुणा 2 बार करेंगे, ऐसे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये तो गलत है, 6 का वर्ग है ये, तो 6 की गुणा 2 बार करेंगे 6 छिंग 36। यहाँ पर देखिए आधार का वर्ग हो जाएगा हमारा 100 में से 36 गए तो कितने बचे 64, कितने बचे 64। और यहाँ लिख देंगे आधार बराबर अंडर रूट में 64, यह वर्गमूल यहाँ पर लग गया। अब आधार बराबर हमारा क्या होगा, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो ये जो हमारा आधार आ गया कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम इसकी एक सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपके लिए, देखिए कैसे। कहने का तात्पर्य है कि आपको यह नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, और आप उसको चुटकियों में हल कर देंगे। देखिए आप मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दी है और वह त्रिभुज कैसा है, समकोण है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर इसको समझो कैसे। यह बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको यह ध्यान देना है कि इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या यह त्रिभुज 90 अंश का है। तो यह जो ट्रिक है समकोण त्रिभुज में ही काम करेगी जिसका कोण 90 अंश का है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज जो होता है इसकी यह वाली भुजा और यह वाली भुजा कैसी है, बराबर में है। यह जो कोण है, जो भुजा इसके मतलब बराबर में है, उसी के लिए देखो सूत्र क्या काम करेगा, इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे x, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर इन दोनों भुजाओं को लिखेंगे ऐसे, फिर 6 और ऐसे, ये तीनों भुजा हमने लिख दी। और अब हम क्या करें, ये जो समकोण है इसके जो भुजा जो बराबर में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस हर एक सवाल में। यह शॉर्ट ट्रिक है, समझाने में थोड़ी देर लग रही है लेकिन आप आसानी से इसको हल कर लोगे चुटकियों में। और यहाँ लगाएंगे बराबर, ठीक। तो अब हम क्या करें, बराबर लगा के इनके ऊपर चढ़ा देंगे वर्ग, क्या चढ़ा देंगे वर्ग, लग गया। अब देखिए अब इसको एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, 6 को लिख देंगे 2 बार यहाँ पर, 6 को जब 2 बार लिखेंगे यहाँ देखिए 6 गुणा 6, भाई 6 का क्या है वर्ग, तो 6 को 2 बार लिख दिया, और 6 छिंग कितने हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36, बराबर। इसी प्रकार 10 को लिख देंगे तो 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10 गुणा 10 में
10 धाम 100 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बराबर के बाद में क्या है 100, क्योंकि बड़ी संख्या है और संख्या को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा घटाओ के, कितने हो जाए घटाओ के 36, घटाओ के 36। अब देखिए एक्स का वर्ग बराबर 100 में से 36 है तो कितने बचे 64, कितने बचे 64। और यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स बराबर रूट में है 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 64 का वर्गमूल होता है 8, कितना है 8। तो एक्स वाली जो भुजा ही है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8, कितना लिख देंगे 8, और यही हमारा आंसर है। अगर आपके लिए कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको कौन सी विधि अच्छी लगी आप हमें बताएं कमेंट में ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है इसी प्रकार एक वीडियो में। जय हिंद साथियों।